हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 8 पार्ट हैं। ईच पार्ट में हमें इक्वेशंस गिवन होंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन है। सिमिलरली ऐसे ही सभी क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन होंगी। उन्हें हमें रिड्यूस करना है पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, एंड उसके बाद हम जो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी उन्हें सॉल्व करेंगे एंड जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कैसे रिड्यूस करते हैं गिवन इक्वेशंस को इन दी फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो पहले मैं इन इक्वेशंस को क्या लिख सकता हूँ वो देखते हैं। 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस हैं उनमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसे मैंने सेपरेट लिखा है एंड जो वेरिएबल्स हैं उसे मैंने सेपरेट लिखा है। तो दोनों इक्वेशन को हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर 1/x एंड यहाँ पर 1/x दोनों सेम, एंड यहाँ पर 1/y एंड यहाँ पर 1/y। तो हम इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अदर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। 1/x की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, 1/y की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने a एंड b यूज़ किए हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी 1/2, 1/x की प्लेस पर क्या आ जाएगा a प्लस 1/3, 1/y की प्लेस पर आ जाएगा b इक्वल टू 2। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 1/3 a प्लस 1/2 b इक्वल टू 13/6। तो अभी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 एंड 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगी 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन रही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको मैं नंबर दे दूंगा 3। सिमिलरली हम जो हमारी ये इक्वेशन है इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 एंड 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। यहाँ पर 6 के साथ 6 कैंसल आउट हो जाएगा एंड जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्या होगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन रही है हमारी सेकेंड इक्वेशन से। इसको मैंने नंबर दे दिया है 4। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो हमारी लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं एंड a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप कोई भी मेथड लगाकर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। कोई भी मेथड आप लगाकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको सेम कर लेते हैं एंड उसे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेट करूँगा a को। जो थर्ड इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा
2 के साथ, एंड जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ। 6a प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4b इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट इज 24। सिमिलरली 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a एंड यहाँ पर आ जाएगा 9b इक्वल टू 39। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो अभी हमने जो a के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम कर लिए हैं। अभी हमें देखना होता है इसके साइन। तो यदि सेम साइन है तो हम माइनस करते हैं, यदि डिफरेंट साइन होंगे तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर है सेम साइन, दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं इसको, माइनस, तो जो नीचे की इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर 6a से कैंसिल आउट, 4b माइनस 9b तो ये हो जाएगा माइनस 5b इक्वल टू 24 माइनस 39 तो ये हो जाएगा 15 माइनस का। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ रही है 15/5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल 3, तो b की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये b की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, 3 में या फिर 4 में। पुट b इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। 3a ये हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6, 6/3 दैट इज 2। तो a की वैल्यू आ रही है 2 एंड b की वैल्यू आ रही है 3। बट जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, x एंड y की वैल्यू, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, x y। तो यहाँ पर हम करेंगे, वी नो दैट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है अभी, यहाँ पर वो प्लेस कर देंगे दैट इज 2 एंड 1/y b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज 3। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 3। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पर y इक्वल टू 1/3। तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसे सेपरेट किया था, यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा। 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। सिमिलरली 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में 1/√x एंड 1/√x एंड 1/√y 1/√y ये क्या है, वेरिएबल्स। तो मैं पुट करूँगा, पुट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो ये हमारी है लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दी गिवन इक्वेशंस।
तो इसे मैं नंबर दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो अभी मैं इनको सॉल्व करूंगा। तो मैं मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करूंगा। आप कोई भी मेथड लगाकर सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम जो वेरिएबल हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं a का कोफिशिएंट सेम बनाऊं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर, उसे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सिमिलरली यदि मैं b के कोफिशिएंट सेम बनाने चाहूँगा तो मैं जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये b के जो दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप कोई भी जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेट करूँगा a को। सो जो थर्ड इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ एंड जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6b इक्वल टू 4। तो जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है ये सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो अभी हमें इनके साइन चेक करने हैं, वो है दोनों सेम पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस। अभी हम माइनस करेंगे तो नीचे की इक्वेशन के साइन चेंज कर दी है मैंने। यहाँ पर माइनस है वो प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस था वो प्लस हो गया है। तो ये कैंसल आउट, तो 6b प्लस 9b तो ये हो जाएगा 15b इक्वल टू यहाँ पर 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू 5/15 दैट इज 1/3। तो अभी मैं b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में 3 में या 4 में पुट करूँगा एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लाइन लगा कर रहा हूँ, बट आपको कॉपी पर इसके नीचे इसके आगे सॉल्व करना है। पुट b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो 3 के साथ 3 कैंसल आउट, 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, यहाँ से 1 इस साइड चला जाएगा तो a की वैल्यू आएगी 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू 1/3। तो अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, x एंड y की। सो वी नो दैट (1/√x) इक्वल टू a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू है 1/2। सिमिलरली 1/√y इक्वल टू b इक्वल टू 1/3। तो √x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगी एंड √y की वैल्यू हो जाएगी 3। हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पर स्क्वायर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यह है आंसर हमारा सेकंड पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन गिवन है, इनमें जो y है वो लीनियर में गिवन है, बट जो x है उसे हमें लीनियर में बनाना है। जो जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है वैसे ही हम यहाँ पर x को लीनियर में बनाएंगे बट y को एज इट इज ही रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 इंटू 1/x प्लस 3y
इक्वल टू 14. Similarly 3 into 1/x minus 4y इक्वल टू 23. तो 1/x को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू a. y को यहाँ पर पुट नहीं करना है क्योंकि वो पहले से ही लीनियर में है. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23. तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन एंड ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन. आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, a एक वेरिएबल है एंड y भी एक वेरिएबल है. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की. तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ. क्योंकि a का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3, सेकेंड जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, एंड जो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है वो क्या है 4. तो इनको मैं सेम बना रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 12a प्लस 9y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 42. यहाँ पर हो जाएगा 12a माइनस 16y इक्वल टू 92. तो अभी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. ये हो जाएगा 25y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -50. y इक्वल टू -50 ओवर 25 दैट इज -2. तो y की वैल्यू आ रही है -2. तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3. तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 14. यहाँ से 4a, ये हो जाएगा 6, इस साइड जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 एंड a की वैल्यू आएगी 20 ओवर 4 दैट इज 5. तो a की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -2 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. तो हमें चाहिए क्या, x एंड y की वैल्यू. 1 ओवर x इक्वल टू a इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 5. तो x 1 ओवर 5 एंड y -2. तो ये है हमारा आंसर थर्ड पार्ट का. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, पहले वो देखते हैं. 5 इंटू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर y माइनस 2 इक्वल टू 2. यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन 6 इंटू 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 ओवर y माइनस 2 इक्वल टू 1. तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है जिसे हम सेपरेट नहीं लिख सकते. तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा 1 ओवर x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है. सिमिलरली 1 ओवर y माइनस 2, 1 ओवर y माइनस 2, इनको भी हमें पुट करना है. यहाँ पर भी हम 2 को सेपरेट नहीं कर सकते हैं y से. तो ये हो जाएगा पुट 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू a एंड 1 ओवर y माइनस 2 इक्वल टू b. तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 5a प्लस b इक्वल टू 2 एंड 6a माइनस 3b
इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन एंड ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेट करूँगा b को बाय एलिमिनेशन मेथड। तो b को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई दूंगा 3 के साथ एंड जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। तो ये हो जाएगा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। तो अभी हमें देखना है जिस वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं उनके साइन। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना है, ऐड। तो अभी हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये कैंसल आउट एंड ये हो जाएगा 21a इक्वल टू 7 एंड a की वैल्यू आएगी 7/21 दैट इज 1/3। तो अब हम पुट करेंगे वैल्यू, पुट a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। आप 3 में भी पुट कर सकते हैं, 4 में भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5/3। तो यहाँ पर 3 एलसीएम, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 दैट इज 1/3। तो b की वैल्यू आ रही है 1/3 एंड a की वैल्यू भी थी हमारे पास 1/3। सो वी नो दैट वन ओवर x माइनस 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1/3 एंड 1 ओवर y माइनस 2 इक्वल टू b इक्वल टू 1/3। तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 3। सिमिलरली y माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 एंड y की वैल्यू आएगी 5। 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट है ये 7x माइनस 2y ओवर xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y ओवर xy इक्वल टू 15। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, 7x ओवर xy, जो हमें xy नीचे गिवन है, हम 1/1 डिवाइड देंगे। पहले 7x को xy के साथ डिवाइड देंगे, उसके बाद जो 2y है उसको xy के साथ डिवाइड देंगे। सिमिलरली जो हमारी सेकंड इक्वेशन है 8x ओवर xy प्लस 7y ओवर xy इक्वल टू 15। तो यहाँ पर x के साथ x कैंसल आउट एंड यहाँ पर y के साथ y कैंसल आउट। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 ओवर y माइनस 2 ओवर x इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8 ओवर y प्लस 7 ओवर x इक्वल टू 15। तो जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी तरह बन चुका है ये क्वेश्चन। तो अभी हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1 ओवर y माइनस 2 इंटू 1 ओवर x इक्वल टू 5 एंड 8 इंटू 1 ओवर y माइनस 7 इंटू 1 ओवर x इक्वल टू 15। तो यहाँ पर मैं 1 ओवर y की वैल्यू एंड 1 ओवर x की वैल्यू पुट करूँगा। पुट
1/y, आप इसको a भी पुट कर सकते हैं, b भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर b पुट करूँगा एंड 1/x इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 7b माइनस 2a इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8b माइनस, सॉरी यहाँ पर है प्लस 8y प्लस 7/x प्लस यहाँ पर भी आएगा प्लस 7a इक्वल टू 15। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन एंड ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड, तो मैं a यहाँ पर एलिमिनेट करूँगा, जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ एंड जो मेरी फोर्थ इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 49b माइनस 14a इक्वल टू 35, क्योंकि इस इक्वेशन को पूरी को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास। एंड अभी हम जो फोर्थ इक्वेशन है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 16b प्लस 14a इक्वल टू 30। तो अभी इनके जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पर ये ऐड हो गए तो ये हो जाएगा 65b इक्वल टू 65। तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 2a इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर इसको इस साइड ले जाएंगे 2a को एंड 5 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a एंड a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैंने पुट किया था 1/x को a, सो वी नो दैट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। इसकी वैल्यू 1 एंड इसकी भी वैल्यू थी 1, तो x की वैल्यू आएगी 1 एंड y की वैल्यू आएगी 1। तो ये है हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन को मैं रिड्यूस कर आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर आ जाएगा एंड xy इसके नीचे आ जाएगा। xy मैं इसके नीचे डिवाइड दे दूंगा। सिमिलरली जो मेरी सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y ओवर xy इक्वल टू 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6x ओवर xy प्लस 3y ओवर xy इक्वल टू 6। सिमिलरली यहाँ पर 2x ओवर xy प्लस 4y ओवर xy इक्वल टू 5। ये कैंसल, यहाँ पर ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6 एंड 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिमिलर वे के साथ ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए x एंड y की वैल्यू। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेवन्थ क्वेश्चन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई
इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 15 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 5 ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। सिमिलरली 15 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ पर मुझे पुट करनी है वैल्यू 1 ओवर एक्स प्लस वाई एंड 1 ओवर एक्स माइनस वाई की। तो मैं पुट करूँगा, पुट 1 ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो दोनों इक्वेशन में 1 ओवर एक्स प्लस वाई एंड 1 ओवर एक्स माइनस वाई है। तो ये हो जाएंगी इक्वेशंस 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा 15a एंड 5b इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा a को एलिमिनेट करने के लिए। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई देना होगा एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये दोनों 30 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 होगा एंड 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 बन जाएगा। सिमिलरली यदि मैं b को एलिमिनेट करूँगा तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10b हो जाएगा एंड सेकंड जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन है इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 10b बन जाएगा। आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, a को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, b को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं b को एलिमिनेट करूँगा यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन एंड ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ये है हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ एंड जो फोर्थ इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 30a माइनस 10b माइनस 4। तो अभी मैं इनको ऐड करूँगा बिकॉज दोनों के जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट। तो ये हो जाएगा 80a इक्वल टू 16। a की वैल्यू आएगी 16 ओवर 80। तो ये कैंसल आउट होकर ये हो जाएगा 1/5। तो ये a की वैल्यू हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। पुट a इक्वल टू 1/5 इन थर्ड इक्वेशन। टेन इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4। तो ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2 एंड 2b इक्वल टू 4 माइनस 2, b इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो b की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 1/5। तो अभी हमने पुट क्या किया था, 1 ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल टू a। सो 1 ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल टू a इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 1 ओवर x माइनस वाई इक्वल टू b इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इन क्वेश्चंस में यहाँ पर आगे चलकर
एक्स एंड वाई में एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है। इनको सॉल्व करके हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5 एंड ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो ये कैंसल आउट एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ रही है 3। तो ये वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर 5th इक्वेशन या फिर 6th इक्वेशन में पुट करूँगा एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं 5th इक्वेशन में पुट करूँगा वैल्यू, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5th। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3। तो ये है आंसर हमारा 7th पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो इस क्वेश्चन में 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई एंड 1/3x माइनस वाई, ये दोनों इक्वेशंस में सेम है। तो हम पुट करेंगे, पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 3/4। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 1/2 a माइनस 1/2 b इक्वल टू -1/8। यहाँ से जो सेकेंड हमारी इक्वेशन है यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस b इक्वल टू -1/8। यहाँ से 2 8 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये इक्वेशन हो जाएगी a माइनस b इक्वल टू -1/4। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करूँगा, क्योंकि यहाँ पर a एंड b के दोनों के यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है एंड जो b का साइन है वो पॉजिटिव है एंड यहाँ पर b का जो साइन है वो नेगेटिव है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशंस को एंड b कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 3/4, a माइनस b इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये दोनों आपस में 3/4 प्लस माइनस -1/4।
तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 एंड इसको कैंसिल आउट 1/2। तो 2a इक्वल टू 1/2 आ रहा है। 2a इक्वल टू 1/2 एंड जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी 1/4। जो 2 यहाँ पर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड a की वैल्यू आएगी 1/4। जो a की वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4 एंड b की वैल्यू आएगी b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 2/4 एंड कैंसिल आउट 1/2। तो b की वैल्यू आ रही है 1/2 एंड a की वैल्यू आ रही है 1/4। बट जो हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं वो हैं x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम इनको पुट किया था a की फॉर्म में एंड b की फॉर्म में। तो a b की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो आगे देखते हैं इसके। वी नो दैट वन बाई 3x प्लस वाई इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1/4। तो यदि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये इक्वेशन आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली 1/3x माइनस वाई, इसकी वैल्यू हमने पुट की थी b। तो b की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो क्या है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो अभी हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करेंगे तो ये y के साथ y कैंसल एंड यहाँ से हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/6 दैट इज 1। तो x की वैल्यू 1 आ रही है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो x की भी वैल्यू 1 आ रही है एंड y की भी वैल्यू 1 आ रही है। सो दैट इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन स्टेटमेंट से पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड उसके बाद हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। के इस क्वेश्चन में रितु पानी के बहाव में 20 किलोमीटर कवर करती है इन दी 2 hours एंड जब वो पानी के बहाव के विपरीत जाती है तो 4 किलोमीटर कवर कर पाती है इन दी 2 hours। तो हमें किश्ती की स्पीड है जो स्टिल वाटर में वो फाइंड आउट करनी है एंड जो पानी का बहाव की स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब पानी के बहाव में रितु किश्ती को ले जाती है तो 20 किलोमीटर कवर कर लेती है 2 hours में। बट जब वो पानी के बहाव के विपरीत आती है
तो वो 4 किलोमीटर ही कवर कर पाती है इन 2 आवर्स। तो हमें रीतु की स्पीड देखनी है कितनी है जब पानी स्टिल होगा, एंड हमें देखना है कि पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड क्या है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम पहले कंसिडर कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, यहाँ पर करंट का मतलब है पानी का बहाव, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो y से ज़्यादा होगी तभी वो विपरीत डायरेक्शन में जा पाएगी, तभी वो 4 किलोमीटर कवर कर पाएगी इन 2 आवर्स में। यदि y की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कभी भी इस डायरेक्शन में पानी के विपरीत नहीं जा पाएगी। तो ये आपको बात याद रखनी है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y इन दिस क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी हम पानी के बहाव में जाएंगे तो वो जो हमारी स्पीड होगी प्लस जो वाटर की स्पीड होगी दोनों ऐड होंगे। एंड जब हम पानी की स्पीड के विपरीत जाएंगे, चाहे वो पानी हो चाहे वो विंड हो, जब भी आप विंड की डायरेक्शन में जाते हैं तो आपकी स्पीड प्लस विंड की स्पीड ऐड होती है। एंड जब आप विंड की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपकी स्पीड से विंड की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा। जब आप इन दी फेवर ऑफ वाटर जाएंगे, इन दी डायरेक्शन ऑफ वाटर जाएंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो ऐड अप होगी किसके साथ, पानी की स्पीड के साथ। एंड जब आप पानी की स्पीड के विपरीत जाएंगे तो आपकी स्पीड से माइनस हो जाएगा जो पानी का बहाव की स्पीड है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यहाँ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड किसकी, दोनों की, रीतु की प्लस वाटर की। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंड टाइम है 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो x है, जो रीतु की स्पीड है वो ज़्यादा है एंड जो वाटर की स्पीड है वो कम है। तो अपस्ट्रीम में होगा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा 4 किलोमीटर एंड टाइम है 2 आवर्स। डिस्टेंस ओवर टाइम दैट इज स्पीड 4/2। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपली 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये x की वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो ये है रीतु की स्पीड इन दिस स्टिल वाटर एंड ये है करंट की स्पीड, पानी का बहाव की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman
alone to finish the work and also that taken by one man alone। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम अज्यूम करेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है जो एक वूमेन है वो कंप्लीट वर्क को करने के लिए कितने डेज का टाइम लेगी। सिमिलरली यदि एक मैन, सिंगल मैन कंप्लीट वर्क करेगा तो वो कितना टाइम लेगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है इस क्वेश्चन में। एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, जो हम कपड़े पर डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं उसे हम एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। यदि ये वर्क 2 वुमेन एंड 5 मैन करेंगे 4 डेज़ के लिए तो कंप्लीट वर्क हो जाएगा। एंड जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है उस कंडीशन में यदि 3 वुमेन एंड 6 मैन ये काम 3 डेज़ के लिए करेंगे तो भी ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे एक वुमेन कितने टाइम में ये सेम वर्क कंप्लीट कर पाएगी, या फिर एक मैन, सिंगल मैन जो कंप्लीट वर्क है कितने डेज में कंप्लीट कर पाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट the work equal to x days। तो यदि एक वूमेन जो है वो x डेज में कंप्लीट वर्क करेगी तो एक दिन में एक वूमेन कितना वर्क करेगी। तो यहाँ पर x डेज में कंप्लीट वर्क हो रहा है तो एक दिन में एक वूमेन कितना वर्क करेगी 1/x। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क in one day by one woman equal to 1/x। सिमिलरली हम मैन के लिए भी लिखेंगे टाइम टेकन by one man to finish the work, that is y days। तो इसको हम अज्यूम कर रहे हैं y डेज में जो मैन है, एक सिंगल मैन है, वो कंप्लीट करेगा वर्क को y डेज में। तो वर्क in one day by one man, तो ये क्या हो जाएगा 1/y। तो एक दिन में जो एक आदमी है वो कितना वर्क करेगा 1/y। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशंस गिवन है वो हम अभी यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, व्हेन 2 वुमेन and 5 men works for 4 days। तो क्या होगा, एक दिन में एक वूमेन इतना वर्क कर रही है तो जो 2 वुमेन्स हैं वो कितना वर्क करेंगी 2/x एंड 4 डेज में कितना वर्क होगा 2 × 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 डेज के लिए हैं।
कितनी वुमेन्स हैं, 2 हैं, बाय एक्स हो जाएगा। सिमिलरली प्लस हमारे पास जो मैन है वो कितने हैं, 5 मैन, कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 × 5 बाय वाई। कंप्लीट वर्क कर रहे हैं तो इक्वल टू आ जाएगा 1। जब भी हमारे पास कंप्लीट वर्क होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 100%, 1 इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 बाय एक्स प्लस 20 बाई वाई इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, व्हेन 3 वुमेन and 6 men works for 3 days। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने डेज के लिए है, 3 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं 3 डेज इंटू कितनी वुमेन्स हैं, 3 ओवर एक्स प्लस 3 डेज के लिए कितने मैन हैं, 6 ओवर वाई इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 बाई एक्स प्लस 18 बाई वाई इक्वल टू 1। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 1 बाई एक्स एंड 1 बाई वाई है, तो हम इसको पुट करेंगे, पुट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 8a प्लस 20b इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है थर्ड एंड ये इक्वेशन है फोर्थ। तो इनको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर a का कोफिशिएंट है 8 एंड फोर्थ इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 9। तो हम a को एलिमिनेट करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 के साथ एंड जो फोर्थ इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ एंड इनके साइन सेम है तो हम करेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72a प्लस 180b इक्वल टू 9 एंड सिमिलरली इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72a प्लस 144b इक्वल टू 8। माइनस करेंगे यहाँ पर इसके साइन चेंज, ये कैंसल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 36b इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1/36। तो b की वैल्यू हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, पुट b इक्वल टू 1/36 इंटू थर्ड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। 8a इक्वल टू 1 माइनस 20 ओवर 36। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 20 दैट इज 16। a इक्वल टू 16 ओवर 36 इंटू 1/8। तो 8 के साथ ये कैंसिल आउट, ये 2 एंड इसके साथ ये कैंसिल आउट दैट इज 18।
सो हमने ए को कंसिडर किया था 1/x इक्वल टू ए इक्वल टू 1/18। तो x की वैल्यू आ रही है 18 डेज। तो जो वुमेन है, सिंगल वुमेन है, एक वुमेन है, वो 18 डेज में कंप्लीट कर देगी वर्क को। एंड जो मैन है वो है हमारे पास 1/y इक्वल टू बी इक्वल टू 1/36। सो y की वैल्यू आ रही है 36 डेज। तो सिंगल मैन है जो वो 36 डेज में कंप्लीट करेगा वर्क को। तो यह है आंसर हमारा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो इस क्वेश्चन में रूही 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है अपने घर पहुंचने के लिए। जो डिस्टेंस है वो बाय ट्रेन एंड बाय बस कवर किया जा रहा है। कुछ डिस्टेंस ट्रेन के साथ कवर हो रहा है एंड कुछ डिस्टेंस बस के साथ कवर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली यदि रूही 60 किलोमीटर ट्रेन के साथ कवर करेगी एंड जो रिमेनिंग 240 किलोमीटर है वो बस में ट्रेवल करेगी, तो उसे लग रहे हैं 4 hours पहुंचने के लिए घर। एंड जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली यदि रूही 100 किलोमीटर ट्रेन में एंड जो रिमेनिंग 200 किलोमीटर हैं वो बस में ट्रैवल करेगी, तो 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब कि जो पहले समय लग रहा था 4 hours उससे ज़्यादा 10 मिनट और लगेंगे। मतलब कि यहाँ पर 4 hours में रूही अपने घर पहुँच जाएगी। एंड यदि 100 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करेगी एंड 200 किलोमीटर बस में ट्रैवल करेगी तो उसे 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे पहले से। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हम कंसिडर कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो टाइम गिवन है दोनों कंडीशंस में, वो दोनों को मिलाकर गिवन है। ट्रेन एंड बस दोनों में यदि ट्रैवल करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेन में एंड कुछ डिस्टेंस बस में ट्रैवल करेगी, तो हमें दोनों कंडीशन में वो टाइम गिवन है, ना कि हमें सेपरेट टाइम गिवन है। तो हमें दोनों को, ट्रेन एंड बस को सेम एक साथ यूज़ करके एक इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टाइम है, टोटल टाइम है हमारे पास गिवन x किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो इस स्पीड में यदि ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगी। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 60 किलोमीटर। ये हमें मालूम नहीं है तो इसे हम कंसिडर कर लेंगे T1। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, जो स्पीड है हमारी x। तो ये आ रहा है टाइम T1 जो ट्रेन लगा रही है 60 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस के साथ कवर किया जा रहा है बाय बस। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम
टेकन बाय बस टू कवर 240 किलोमीटर इक्वल टू T2। तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं T2 टाइम है, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू, ये डिस्टेंस है 240 ओवर स्पीड कितनी है y। क्योंकि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं, टाइम इस साइड चला जाएगा एंड स्पीड डिस्टेंस के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से टाइम T1 60 ओवर x एंड टाइम T2 240 ओवर y, ये दोनों हमारे पास टाइम आ रहे हैं। तो अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम गिवन है 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आवर्स, या फिर हम इसे मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड कंडीशन गिवन है उसमें 10 मिनट्स की बात की हुई है, तो हम इसे मिनट्स में लिखेंगे। तो T1 की प्लेस पर आ जाएगा 60 ओवर x प्लस, एंड T2 की प्लेस पर आ जाएगा 240 ओवर y इक्वल टू 4 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 240। तो ये हमारी बन रही है फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन। तो वो सिमिलर वे के साथ हम करेंगे। यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हमारे पास है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब पहले 60 था, अब कितना है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना बचा 200 किलोमीटर बाय बस। तो इसके लिए पहले से 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो सिमिलर वे के साथ लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर इक्वल टू, इसको हम T3 टाइम दे देंगे। तो T3 की वैल्यू हो जाएगी T3 इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड हमने कंसिडर की थी x। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बस टू कवर 200 किलोमीटर इक्वल टू T4। तो T4 की वैल्यू आ जाएगी 200 ओवर y। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T3 प्लस T4, 10 मिनट्स ज़्यादा थे, तो 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, T3 की प्लेस पर आ जाएगा 100 ओवर x प्लस 200 ओवर y इक्वल टू, तो ये हो जाएंगे 250 मिनट्स। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में हम 1/x एंड 1/y को पुट करेंगे a एंड b। पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशंस 60a प्लस 240b इक्वल टू 240। सिमिलरली 100a प्लस 200b इक्वल टू 250। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6a प्लस 24b इक्वल टू 24 एंड 10a प्लस 20b
इक्वल टू 25। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दूंगा एंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैं ए के जो कोफिशिएंट्स हैं इसे मैं सेम बनाऊंगा। तो यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो वो आएगा 30। तो 30 कैसे बनेगा, यदि मैं थर्ड इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है इसे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों का जो कोफिशिएंट है ए का दोनों इक्वेशन में वो 30 हो जाएगा। सो बाय एलिमिनेशन मेथड 3 इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड जो फोर्थ इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशंस, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30a प्लस 120b इक्वल टू 120, यहाँ पर भी 30a प्लस 60b इक्वल टू 75। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 60b एंड यहाँ पर आ जाएगा 45। b की वैल्यू आ जाएगी 45/60 एंड ये वैल्यू हम ए की इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6a प्लस 24 इंटू 45/60 इक्वल टू 24। तो 6a इक्वल टू 24 माइनस 24 इंटू 45/60, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा, यहाँ से 24 कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस 45/60 6a। तो a की वैल्यू होगी 24/6, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 15/60, ये इसके साथ कैंसिल आउट। फोर के साथ 4 कैंसिल, तो ये आ रहा है 1। ए की वैल्यू 1 आ रही है एंड बी की वैल्यू आ रही है 45/60 एंड वी नो दैट 1/x इक्वल टू a एंड दैट इज 1। सो x की वैल्यू आ रही है 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर एंड यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे आर में मिनट को तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 45/60, तो y की वैल्यू हो जाएगी 60/45 किलोमीटर पर मिनट। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा आर में तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60/45 किलोमीटर पर आवर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 के टेबल से 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे 20, तो ये आ रहा है 80। तो y की वैल्यू आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर एंड x की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो बस की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।